अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। आज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना 8 नवंबर के लिए। तो पहले एक समरी ले लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं। आपको मैंने कुछ बताया था कल एयूडी के बारे में। मैंने आपको यही बताया था कि हम एयूडी को बेरिश देखेंगे और ये आपके सामने तकरीबन हमारे पास अच्छी खासी एक मूव आई है एयूडी के अंदर। ठीक है, तकरीबन 100 के करीब 100 पिप्स के करीब मूव आई है। करेंसी पेयर के अंदर 100 पिप्स बहुत होते हैं। इसी तरह एयूडी का अगर आप बाकी पेयर देख लें, जैसे कि लेट्स सी एनजेडी है, उसके अंदर भी मूव आई है। एयूडी जेपीवाई अगर आप देख लें, हालांकि जेपीवाई थोड़ा सा वो है, उसके अंदर भी मूव आई है। या आपको एक बाई की कॉल भी दी हुई थी। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि देखें, कल न्यूज़ थी आपके पास एयूडी की, रेड इवेंट। ठीक है, रेड फोल्डर रेड इवेंट एयूडी ओनली। उसके अलावा अगर किसी पेयर के अंदर मूव आई हो तो बताएं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझा करें कि देखें, मार्केट को वजह चाहिए मूव करने के लिए, और वो वजह होती है न्यूज़। ये आपको तकरीबन कल बाय दी थी, ये आपके सामने है। तकरीबन 180-200 पिप्स आपके पास मूव की है मार्केट। ठीक है, एक्सएनजी की एक आपको कॉल दी थी, वो स्टिल वैलिड है और भी जा सकती है यहाँ से नीचे। ठीक है, और अच्छी कॉल जो नीचे यहाँ तक जा सकती है 3.2 तक। ठीक है, यहाँ से बाय नहीं बनती मेरे हिसाब से, कोई बाय यहाँ से फ़िलहाल नहीं बनती। अगर आप ऑयल के अंदर बेरिश हैं तो ऑब्वियसली एक्सएनजी भी एनर्जी सेक्टर के अंदर आता है, तो एनर्जी सेक्टर जो है पूरा वो एक ही है। अच्छा, यूएस ऑयल का मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था, आपके सामने है ये मार्केट। कैसे मार्केट जो है वो प्रॉपर नीचे तक आई है। अच्छा, फॉर्चुनेटली तकरीबन लास्ट महीने यानी अक्टूबर के एंड में मैंने एक प्रिडिक्शन की थी कि हमारा ऑयल का जो टारगेट है ये 77 वाला, ये 7 नवंबर को कंप्लीट होगा। तो ये प्रिडिक्शन थी हमारी एक, और अल्लाह का करम है 7 को आज ये टारगेट पूरा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये हमने ऑयल की सेम आज सेल भी ली थी। ये कल की वीडियो के बाद की सेल है, और 77.7 एग्जैक्ट टीपी आपके सामने। ये एक लगा, अगर इसको 77 से माल दो, मार्केट नीचे ही है। ठीक है, अच्छा, ये आपको बताने का मकसद नहीं था, स्क्रीनशॉट के लिए बताने का मकसद ये था कि क्रिप्टो के बारे में ये देखें, पिछले मैसेज के साथ ना एक पोस्ट टैग है। तो बेसिकली मैंने एक ऑडियो इसके साथ नीचे थी, वो तो आपको नहीं सुना सकते, उसमें बाकी भी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैंने बोला ये था उसके अंदर के 7 नवंबर तक हम लॉन्ग देखेंगे, और ये बेसिकली मैंने एक दूसरी कम्युनिटी के अंदर भी ये बात की थी। और 7 को आप एक डंप देखेंगे मार्केट के अंदर। और अभी भी मैं आपको ये कहूँगा कि क्रिप्टो की लॉन्ग से आपने अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मैं क्रिप्टो बबल्स करके एक वेबसाइट है, आप ये देखें, आधे से ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो रेड पड़े हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट अगर आप इसमें देखें, ज़्यादातर कॉइन्स जो है ना वो रेड पड़े हैं, जो पंप कर रहे थे आपके पास। ठीक है, तो ये एनालिसिस में बेसिकली आपको एक एज मिलता है, जो अगर आपको डेट्स वगैरह पता हों और आप इस तरह चीज़ों को लेके चलें कि भाई फ़लानी डेट को फ़लाना पेयर कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, तो ये चीज़ें हैं बहरहाल। एक इसी तरह हमने ये बिटकॉइन की शॉर्ट ली थी, लॉन्ग ली थी हमने, वो आपके साथ शेयर भी की थी। स्टार्ट करते हैं अभी अपना एनालिसिस। पीछे आपको मैं रिव्यू इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि मार्केट में क्या चीज़ बताई गई है और क्या चीज़ हुई है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेस्टेक का मैंने आपको कल बताया था। देखें, नेस्टेक में मुझे काफ़ी मैसेजेस आई नेस्टेक का। देखिए, मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि मार्केट क्या कर सकती है, या तो यहाँ से डायरेक्ट 350 तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट को जाना यहाँ पे है, सीधी सी जो बात है। या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है और फिर ऊपर जाएगी
तो अगर नीचे आती है तो आपने यहाँ से बाई कर लेना है। अगर यहाँ से इस एरिया से आप, ये कल का जो एरिया था, यहाँ से आप सेल करते या बाई करते तो ज़ाहिर बात है एक एसएल लगने के चांस थे, क्योंकि बीच में मिड एयर में जगह है, ठीक है। तो आप रिट्रेसमेंट भी हमेशा जो है बाई करते हैं। तो ऑल दो आपको फिर मैंने एक और बात की थी, अगर 350 आपको मिलता है तो वहाँ से आप सेल देखेंगे, ठीक है। और अदरवाइज़ आपके पास 600 का एरिया भी एक तरह से ओपन है, बट मोस्ट लाइकली हम यहाँ से नीचे जाएंगे नेस्टेक के अंदर। अच्छा, ये एक चार्ट मैंने मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, तो मैंने कहा इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बेसिकली .com बबल का एक चार्ट है। बेसिकली 3 रैलीज आप कह लें, और उसके बाद 2 जो हैं मूव नीचे आई हैं, और सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और जो लोगों ने वीकली रिव्यू और बाकी चीज़ें देखी हैं उनको पता है कि अभी हमारे पास जो क्राइसिस चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, वो 2007-8 की क्रैश और 1970s का जो फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, उससे ज़्यादा मसला हो रहा है। और स्पेशली जो यूक्रेन को फंडिंग हो रही है, इसराइल को हो रही है, ताइवान को एक्सपेक्टेड फंडिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखें। तो नैस्डैक इधर से काफ़ी नीचे जा सकता है, ठीक है। और स्टिल हमें इसको एक क्या कहते हैं, डेली बेसिस के ऊपर हमें इसको देखना पड़ेगा कि कैसे मार्केट प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि कैंडल अभी भी चल रही है। और टेक्निकली असल में ना एक और चीज़ भी है, यहाँ पे आपके पास एक बुल फ्लैग भी बन रहा है और इसका ऑलमोस्ट तकरीबन ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। बट आई डोंट थिंक कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मेरी एंट्री बेसिकली एसएमसी के हिसाब से है और ये रिटेल है, तो आई विल प्रेफर कि मैं एसएमसी को ही यूज़ करूँ। और बाकी जो मामलात होने वाले हैं उसके हिसाब से भी। अच्छा, अगर आप ऑयल को देखें ना, ऑयल एक तो यूएस ने फिलिंग भी करनी है, ठीक है, अपने रिजर्व्स की। दूसरा, रिसेशन की आवाज़ें उठ रही हैं। मैंने आपको वीकली के रिव्यू में भी बताया था कि हम रिसेशन क्लियर देख रहे हैं, ठीक है। तो ऑयल एक तरह से रिसेशनरी प्रेशर भी ले रहा है, ठीक है। अगर आप बॉन्ड मार्केट को देखें तो वो भी आपको एक यही बात बता रही है, उसको डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि नैस्डैक हमारे पास कब ये प्रेशर लेना स्टार्ट करेगा। नैस्डैक अभी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा अर्निंग की वजह से, जो अर्निंग चल रही है उसकी वजह से भी थोड़ा सा बुलिश हुआ हुआ है। US30 का भी सेम ही है, इसमें भी हमें यहाँ से नीचे बाई नहीं मिली, ऑल्दो मैं ये पेयर ट्रेड नहीं करता। तो ये पेयर्स थे। बाकी आपको मैंने एक क्रिप्टो की कॉल दी थी GRT की, वो उसका भी TP हिट हो चुका है। UST JPY, UST MXN, इसको भी देख लेते हैं। ट्रेड आपकी चल रही होंगी, ठीक है। आपको बताया था कि आपके 150, 1.8, 152.8 तक मार्केट जा सकती है। UST MXN का आपको बताया था कि मार्केट आपको 17.7 तक देखने को मिल सकती है, और ये आपके पास सामने है मार्केट, ठीक है। UST CAD, UST CHF आपको बताया था कि आप बाई कर लेना। हमारे VIP में ऑलरेडी बाई की कॉल थी कल की वीडियो से पहले। तो ऑब्वियसली अब ये देखें ना, ये मैंने आज का मैसेज डाला है कि क्रिप्टो लॉन्ग्स में आपने थोड़ी एहतियात करनी है। ऑल्दो हमने एक बिटकॉइन की लॉन्ग ली है, बट बहुत छोटा रिस्क था। लेकिन आपको मैं यही बता रहा हूँ, देखिए कल वीडियो एक डली है, उसके बाद अभी ये वीडियो डलेगी। इसके बीच में अब जो गैप है, जो अपडेट है, वो नहीं आ सकती, ठीक है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह फ्री जो कम्युनिटी है उसके लिए एक सिस्टम आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि आप वीडियो को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसको थोड़ा कोशिश करें कि फाइंड करें। दूसरा, मैं जो सेटअप यहाँ पे बता रहा होता ना, ये आइडियाज़ होते हैं। अगर रियल मार्केट में कल लाइव मार्केट में ये प्ले करते हैं, कोई फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। जैसे कि ऑयल की फॉर्मेशन मैंने आपको कल बताया था कि ऑयल यहाँ तक नीचे जा सकता है, ठीक है। ऑयल की हमने सेल ली 82.9 के एसएल के साथ, हमें तकरीबन 200-250 पिप्स की तकरीबन हमें मूव मिली। तो प्लान हमने ये कल किया था, ट्रेड आज बनी, ली ट्रेड आज। तो आप लोगों ने भी यही करना है, ठीक है। अगर आपका एनालिसिस मैच करता है मेरे एनालिसिस के साथ तो आप ट्रेड लें। अदरवाइज़ जो फ्री ग्रुप में जो कॉल्स आती हैं उनको प्रेफर किया करें और उनको लें। बाकी सारी बात है यार, अपनी लर्निंग आप लोग लाजमी रखें। आज के लिए कोई ख़ास पेयर नहीं है। EU का वही आपको बताया था कि इसके अंदर सेलिंग आएगी सेलिंग। GBU की आप देख लें कितनी प्यारी मूव आई है, ठीक है। सारे पेयर्स आपके सामने हैं।
उसके अलावा आप ये अगेन ऊपर मूव कर सकता है, ठीक है, आराम से सुकून के साथ। गोल्ड के अंदर मैंने आपको सिंपल बताया था कि हमारे पास एक रेंज चल रही है, बेसिकली रेंज हाई से रेंज लो तक मार्केट आई है, और मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट जगह पे बात की थी 1960 इज़ द टारगेट, और बाइंग एरिया मैंने आपको 1945 से 35 बताया था। अगर आपने बाय लेनी है, ठीक है, तो बाय उस एरिया में लेंगे ना, और अगर मार्केट उस एरिया में आएगी तभी आप बाय लेंगे। प्रॉपर मेरी तरफ से कोई गोल्ड की सेल की कॉल नहीं थी, ना चली थी, ऑल्दो एक 92 से मेरी सेल की कॉल चली थी, लेकिन कल की वीडियो में या इस वीक में हमारी कॉल नहीं चली। बहरहाल आपको मैंने बताया था कि कैसे यूरो को, जीयू को, ट्रेजरीज़ को, बॉन्ड मार्केट को आप देख के क्लियर आप बता सकते हैं कि गोल्ड वीक है। 2 वीडियोस में मैंने कल की वीडियो में भी बताया है आपको, और वीकली वीडियो में भी आपको बताया था कि गोल्ड किस तरह वीक खड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आज के दिन में इतनी कोई ट्रेड्स नहीं है, क्योंकि इवेंट भी कोई नहीं है, आपके सामने है। पॉवल साहब स्पीच कर रहे हैं, उसका मैंने आपको बताया वही चीज़ें हैं। बेली साहब स्पीच कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं। हम जीबीपी को बेरिश देख रहे हैं स्टिल, ठीक है, और यूएसटी को आप बुलिश देख रहे हैं, ठीक है। नथिंग एल्स, सेम सिनेरियोज हैं। मार्केट में बेसिकली कोई न्यूज़ नहीं है तो कोई चेंज है नहीं, और कोई ट्रेड जो है वो स्कैल्पिंग टाइप ही बनेगी। बहरहाल 1-2 सेटअप्स हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। NZD-CHF ये बेसिकली तकरीबन 0.53 या 532 कर लें, ठीक है, 53 इसको लिख लेते हैं ताकि कल हमारे सामने ये रहे, 532 कर लें। ये हमारे पास एक सेल साइड का टारगेट बन सकता है NZD-CHF के अंदर। एक ट्रेड और है कैट JPY। कैट JPY आप बाय ले सकते हैं 109 से 108.8 के पास, और 110 इसका TP रहेगा, ठीक है। बाय की फॉर्मेशन बनेगी तब आपने बाय लेनी है, ठीक है। ये प्लान है, अगर इस एरिया पे आके मार्केट बाय देती है, फॉर्मेशन बनाती है, तब आपने बाय लेनी है, ठीक है। एसएल नीचे रह जाएगा, 108.5 का एसएल रह जाएगा, और ये आपने बाय लिखनी है। बाकी इधर लिख भी लेता हूँ मैं, 108.8 से 109, ठीक है, और TP इसका रहेगा 110। फॉर्मेशन आपने देखनी है कि अगर फॉर्मेशन बने तो आपने लेनी है, ठीक है। तो बहरहाल आज मार्केट्स में कुछ नहीं है इतना, और फंडामेंटल्स के ऊपर एक वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आज ही डाल दूँगा, तो उसको भी लाजमी आपने चेक करना है। उसमें कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि इस वीडियो में की तो वो लंबी बन जाएगी वीडियो, तो वो सेपरेट वीडियो करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.